नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर ललित और आज बात करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ इम्यूनिटी के बारे में कि कैसे हमारे बच्चे शुरू से शुरू करते हुए इम्यूनिटी डेवलप करते हैं और क्या उनका रास्ता रहता है। तो देखिए, सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो ना तो उसका कभी किसी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से एक्सपोजर हुआ है और शुरुआती दौर में जब बच्चा पैदा हुआ है उस टाइम पे उसके अंदर उतना परिपक्वता भी नहीं है कि वो बहुत सारे इन्फेक्शन से लड़ाई कर सके। तो बच्चे की फिजियोलॉजी भी अगर डॉक्टर डील करता है तो वो पहले देखता है नवजात है या थोड़ा सा बड़ा बच्चा है या फुली ग्रोन बच्चा है। क्यों? क्योंकि सब जगह इम्यूनिटी का जो मामला है वो अलग होता है। इसी वजह से बच्चों को जो टीके लगाए जाते हैं वो भी हर उम्र की स्टेज पर अलग तरीके के लगाए जाते हैं, क्योंकि उस तरीके के टीके को वो बच्चा हैंडल करके उससे इम्यूनिटी डेवलप कर पाएगा। तो जब बच्चा पैदा हुआ है उसके अंदर इम्यूनिटी की मैच्योरिटी नहीं है, तो क्या उसके लिए हेल्प करता है? उसके लिए हेल्प करता है क्वारंटीन। क्वारंटीन में काम आता है हमारा पुराना रीति रिवाज। हमारे गांव में जब बच्चा पैदा होता है तो उसे और माँ को 40 दिन के लिए दूर रखा जाता था। क्यों रखा जाता था? ताकि बाहर के लोग आके उससे ना मिलें। बाहर के लोग आएंगे, आके उसे इन्फेक्शन दे सकते हैं। उसके अंदर मैच्योरिटी इतनी नहीं है कि वो इन्फेक्शन हैंडल कर सके, तो बेहतरीन होगा कि उसको डील करने वाले, उस बच्चे को हैंडल करने वाले एक क्लोज ग्रुप क्वारंटीन में रहें, स्पेसिफिकली उसकी माँ। तो माँ और बच्चे दोनों को क्वारंटीन दिया जाता था, करीब 40 दिन का एक इफ़ेक्टिव क्वारंटीन, जिसके अंदर ज़्यादा लोगों से उसे नहीं मिलने दिया जाता। कहा जाता था नज़र लग जाएगी, पर नज़र लगना आप भी और मैं भी समझ सकते हैं कि इज़ मोर ऑफ अ एक्सप्लेनेशन टू पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड। एक तो बात हुई 40 दिन तक की। इस दौरान बच्चे को इम्यूनिटी कहाँ से मिलती है? बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है इस टाइम पे माँ के दूध से। तो ध्यान रखना होता है इस टाइम पे कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि केवल माँ का दूध नवजात शिशु को दिया जाना चाहिए और कुछ भी नहीं। अगर आप और कुछ देते हैं तो उससे इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस होगा, बच्चे को परेशानियाँ बढ़ेंगी। अच्छा, अब बात हुई 4 महीने के बाद की। 4 से 6 महीने के बाद जब बच्चे के अंदर एक मैच्योरिटी आती है, उसके ऑर्गन्स के अंदर वो उसका थाइमस अच्छे से डेवलप हो पाता है, तो वो टी सेल पैदा करता है। टी सेल ब्लड स्ट्रीम में छोड़ता है जो पूरे शरीर में जाके डिपॉजिट होते हैं और दे आर नाउ रेडी टू टेक अप द टास्क। अब टी सेल्स तो पहुंच गए, बैक्टीरिया आना बाकी है। तो बैक्टीरिया आना कैसे शुरू होता है? बैक्टीरिया आना शुरू होता है बच्चे के बैठने से, बच्चे की चीज़ों को पकड़ने से, उन्हें मुंह में खींचने से, या फिर चलने से, दौड़ने से, क्रॉल करने से, मिट्टी में खेलने से, मिट्टी में गिरने से, चोटें खाने से। और इन सब चीज़ों से क्या होता है? इन सब चीज़ों से आता है हमारे शरीर में बैक्टीरिया की एंट्री। बहुत सारे फॉरेन एजेंट्स, बैक्टीरिया चाहे फंगस चाहे वायरस, ये सब हमारे डेवलपमेंट के स्टेजेस के साथ हमारे अंदर आना शुरू करते हैं। और ये टाइम है रोबस्ट एक्सपोनेंशियल इम्यूनोलॉजिकल ग्रोथ का। यहाँ पर हमारा शरीर एक सॉर्ट ऑफ डेटा बैंक बनाना शुरू करता है, जो सिंपली एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह अपना काम लगातार करता रहता है और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती जाती है जैसे जैसे बच्चा खेलना शुरू करता है, जैसे जैसे बच्चा बाकी चीज़ों की तरफ जाना शुरू करता है, उनको पकड़ना शुरू करता है या कुछ भी और करना शुरू करता है। एवरी एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, हर चीज़ जो बच्चा करेगा वो उसकी इम्यूनिटी में ग्रोथ में हेल्प करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, वो हर चीज़ की तरफ जाते हैं और हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ना केवल उनका दिमाग एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश कर रहा है, ये एक ड्राइव है, एक सॉर्ट ऑफ डेटा बैंक बनाने की कोशिश है, जहाँ पे वो बच्चे अपनी इम्यूनिटी को इतना वाइड स्पेक्ट्रम दे सकें कि उनको कोई और चीज़ बड़े होने के बाद परेशान ना कर सके। इस दौरान आप क्या कर सकते हैं? इस दौरान आप ये कर सकते हैं कि बच्चे का खाना पीना पूरा रहे, उसको प्रोटीन, कैलोरी और आयरन की कमी ना हो, ताकि उसके अंदर खून कम ना रहे, उसके अंदर ऊर्जा की कमी ना रहे और उसके शरीर की जो बनावट है वो स्पीड से बढ़ती रहे, उसकी इम्यूनिटी फुल स्पीड से ग्रो कर सके, उसका शरीर फुल स्पीड से ग्रो कर सके, क्योंकि बच्चे का ग्रोथ और इम्यूनिटी साथ साथ चलता है। यही टाइम है जब कुछ चीज़ें और हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वो क्या? एक, आज के हमारे शहरी माहौल में हमारा फर्श पक्का है, मिट्टी का नहीं, सफाई उसके ऊपर होती है फिनाइल से, बैक्टीरिया की मात्रा उसमें होती है बहुत कम। साथ ही साथ हम रहते हैं एसी के माहौल में, कमरा जो है हमारा, उसके अंदर जो हवा है वो बाहर से ना तो आती है ना ही हवा बाहर जाती है।
तो बच्चे का जो एक्सपोजर है वो बहुत लिमिटेड होता जाता है। ऐसे में आज की डेट में अगर आप कुछ माओं को कहो कि भाई आप अपने बच्चे को बाहर मिट्टी में क्यों नहीं खेलने देते, तो माँ का रिस्पॉन्स नहीं आता हर बार। एक गुस्से भरी निगाह आती है, जैसे कि वो बस यकीन करना चाहते हैं कि वो शायद अपनी आंखों से आपको जला दे। पर इतना नहीं करने की ज़रूरत, इतना गुस्सा नहीं करने की ज़रूरत। देखो, रिसर्च पे जाओ, समझो बात। कोई वजह है कि आप अपने आप से एकदम अनकॉन्शियस माइंड के साथ भी कह दोगे कि कहीं गांव से आया हुआ बच्चा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है शहर के बच्चे की जगह। तो क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि वो बच्चा स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि उसने सब कुछ फेस किया हुआ है। एनवायरनमेंट उसका ज़्यादा वेरीड है, ज़्यादा वैरायटी है, ज़्यादा बैक्टीरिया उसने फेस किए हैं, वो ज़्यादा हार्डी है, उसके अंदर बीमार होने के चांसेस कम हैं। तो अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? अपने बच्चे को भी स्ट्रेंथ दो, अपने बच्चे को बाहर जाने का मौका दो, अपने बच्चे को ग्रो करने का मौका दो। जब हेल्दी बैक्टीरिया बढ़ेंगे, एंड यू कैन यूज़ इट, यू कैन सर्च ऑन गूगल और एनीवेयर एल्स, देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड बैक्टीरियल माइक्रोफ्लोरा। और वो बैक्टीरियल माइक्रोफ्लोरा जब बेहतर होती है तो बहुत सारी बीमारियों से बच्चे अपने आप बच जाते हैं। वो क्यों बच जाते हैं? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उनको बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा कम होते हैं, और उनके शरीर के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी साथ के साथ जुड़ने शुरू होते हैं जो उन्हें बाद में नुकसान करने वाले बैक्टीरिया से बचा कर रखते हैं। तो इम्यूनिटी केवल हमारे शरीर की तरफ से नहीं की जाती, साथ के साथ एलाइज जो हैं वो भी जुड़ते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं करते, अल्टीमेटली फ़ायदा करना शुरू करते हैं बाय नॉट लेटिंग ग्रो ऑफ बैक्टीरिया दैट आर अदरवाइज डैमेजिंग टू अस। उन बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देने से जो बैक्टीरिया हमारे शरीर को अदरवाइज नुकसान करते। बहुत सारे लोगों को टाइफॉइड बहुत आसानी से नहीं होता, बहुत सारे लोगों को टाइफॉइड बहुत आसानी से होता है। क्यों? शरीर में ऐसा क्या है? कुछ बीमारियां जैसे टाइफॉइड, इन्फ्लुएंजा, उनके अंदर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बीमार ज़्यादा पड़ते हैं, कुछ कम, क्योंकि वहाँ बैक्टीरियल फ्लोरा काम आती है। तो इम्यूनिटी बचपन में शुरू होती है, स्ट्रेंथ वहीं अचीव होती है, और शुरुआती जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं बिफोर प्यूबर्टी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ चाइल्ड्स ग्रोथ एंड इन डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड्स इम्यूनिटी एंड अ हेल्दी एडल्टहुड। तो बच्चे के भविष्य के लिए उसे बाहर खेलने दें, मिट्टी में खेलने दें, उसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एक वेरियस बैक्टीरिया का एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है, और उसे होने दें। अगर ऐसा होगा तभी उसमें ताकत आएगी, तभी वो बेहतर महसूस करेगा। आशा करता हूँ आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन वैल्यूएबल रहेगा, आपको हेल्पफुल रहेगा, अपने बच्चे को एक अच्छे दिशा देने में काम आएगा। अगर आपको कोई शिकायत है, कोई परेशानी है या कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। You can share our video, subscribe to our channel for more updates. Thank you so much.